छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर आकांक्षी जिलों में विकास की निगरानी के लिए तय इंडिकेटर में नए विषय जोड़ने की मांग की है। सीएम भूपेश की माने तो नए इंडिकेटर जोड़ने से आकांक्षी जिलों के विकास की निगरानी हो पाएगी। जो छत्तीसगढ़ में हमेशा विशेष सहायता हर राज्य को, हर जिले को जो 7 नक्सल प्रभावित जिले हैं उसको मिलता रहा है, 2021 से बंद कर दिया गया, उससे पुनः शुरू किया जाए। सीएम भूपेश के पीएम मोदी को लेटर लिखने पर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, वहां विकास की गति जोर पकड़ रही है। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त राशि दी जाती है, लेकिन राशि का बंदरबांट किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जो 10 आकांक्षी जिला, जिस प्रकार से वहां के विकास की गति जोर पकड़ी है और जो विकास के कार्य हुए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त मदद की जाती है, राशि दी जाती है और लगातार दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये आरोप लगाना कि केंद्र सरकार के द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती, और दूसरी बात अपना सुझाव देना कि उन सारी योजनाओं को, जो उनकी योजना है उस योजना को जोड़े, लेकिन उस विकास कार्यों के लिए जो राशि दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उसका बंदरबाट किया जाता है। ये पहला मौका नहीं है जब सीएम भूपेश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इससे पहले भी कई बार सीएम ने लेटर लिखकर छत्तीसगढ़ की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है, लेकिन पीएम मोदी को पत्र लिखने पर एक बार फिर प्रदेश में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में फिर से लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और आकांक्षी जिलों में बहुत सारे पैरामीटर ऐसे उन्होंने शामिल करने के लिए कहा है जिससे उस लोकल एरिया का पूरी तरह से विकास हो पाए। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2018 में 115 आकांक्षी जिलों से इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो विकास उन जिलों में होना था, जो फंड उस जिलों को मिला, उस मुताबिक वो जिले जो हैं वो विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज लेटर लिखा गया है उसमें लोकल बहुत सारी चीजें हैं, लोकल भाषा में वहां पर पढ़ाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो लोकल डेवलपमेंट की चीजें हैं, चाहे वो लघु वनोपज हो, ऐसी चीजें अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, फिलहाल 10 आकांक्षी जिले हैं, उसमें अधिकतर बस्तर के जिले हैं, तो उन बस्तर के आदिवासियों के जीवन यापन को सुधारा जाए। उस आकांक्षी जिले में जो फंड दिया जाता है उसमें तमाम वो चीजें शामिल की जाए जो सीधा उस आदिवासी को इफेक्ट करते हों। इन सभी चीजों को लेकर वो उन्होंने एक पत्र भी लिखा है, और उसके बाद आज अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उनसे मुलाकात भी की है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस आकांक्षी जिले के लेटर पॉलिटिक्स के पीछे आखिर क्या माजरा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है अमित जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ नवीन मार्कंडे जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। अनिरुद्ध जी से समझने की कोशिश करेंगे। अनिरुद्ध जी, आकांक्षी जिले जब बनाए गए थे जनवरी 2018 में, तो उसकी पीछे की मंशा ये थी कि ये जो अति पिछड़े हुए एरियाज हैं, अति पिछड़े जिले हैं, इनको कहीं ना कहीं अलग से फंड देकर इनकी अलग से नीति आयोग रेटिंग करे हर महीने, और ये मुद्दा सामने आया कि धीरे धीरे ये विकास के पथ पर आ रहे हैं। पहले 115 थे, अब 112 हो गए। धीरे धीरे वो जिले भी कम हो और कहीं ना कहीं उन जिलों में जो विकास नहीं हो पा रहा है वो विकास भी हो पाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जो पत्र लिखा है वो बेहद साफ है। उनका ये कहना है कि जब तक ये लोकल चीजें उसमें नहीं आएंगी, जब तक शायद वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आज इस लेटर को? देखिए, जो आप आकांक्षी जिलों वाली बात कह रहे हैं, इसकी जितनी चर्चा होनी थी, जितना जनमानस के बीच जो इसका संदेश जाना था, वो गया नहीं। ये तो आज पत्र लिखे हैं, और वो जो पत्र प्रधानमंत्री जी के पास जा रहा है, तो लोगों के बीच एक थोड़ी सी चर्चा हो गई कि आकांक्षी जिला नाम की भी कोई चीज होती है। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों की बात हो रही है, जिसमें बस्तर के मैक्सिमम जो जिले हैं, और निश्चित रूप से पत्र जो है प्रधानमंत्री जी को लिखा गया एक बहुत बड़ी पहल है। और इस पत्र के पीछे मुझे लगता भी है कि मतलब मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के आसपास जो उनकी सलाहकार मंडली है, सलाहकार लोग हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी भी पहल होगी अप्रत्यक्ष रूप से, ये मेरा मानना है।
और जहां तक कि ये देखिए, आज के पत्र में एक बहुत गूढ़ बात है, बहुत गहरी बात है। उसमें यह लिखा गया कि आकांक्षी जिलों के विकास को परखने सांस्कृतिक उत्थान को भी पैमाना बनाया जाए, यानी लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण, संवर्धन, ये सब भी शामिल किया जाए। पूर्व में जो बातें थी वो थी, इसमें ये लाइन जोड़ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसपे पूर्व में काम बहुत कम होते रहा है। मेरे साथ अमित जी मौजूद। अमित जी, ऐसा नहीं कि आकांक्षी जिलों की रेटिंग आज से शुरू हुई, आकांक्षी जिलों को आज से नहीं, 2018 से, जनवरी 2018 से श्रेणीबद्ध किया गया है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उम्मीद के मुकाबले जो होना चाहिए था, उम्मीद जो होना चाहिए था उन जिलों में बेहतर प्रदर्शन हो पाए, वो बेहतर प्रदर्शन हो नहीं पाया। क्या इसके पीछे कोई और कारण मानते हैं? क्योंकि स्थानीय बोली विकास जो बात उन्होंने की अपने लेटर में, लघु वनोपज को आप शामिल करें, बच्चों की जो स्थानीय भाषा में वहां पर पढ़ाई हो, ये सब चीजों को अगर आप शामिल करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर एक फंड भी जारी होता है, तो शायद ज्यादा मदद मिल पाए। कांग्रेस किस तरह से देख रही है इस लेटर को? आदित्य जी, निश्चित तौर पे देखिए, जब से हमारी यहाँ पर सरकार आई है, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो हम लोगों के बीच में जाके जो काम कर रहे हैं, तो हमें कई सारी चीजें जो फीडबैक्स आते हैं, उसमें आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो जो आकांक्षी जिले हैं, जिसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, क्योंकि ये पूर्व में आकांक्षी जिले के समय से अति पिछड़ा जिला कहा जाता था, तो लोगों का एक वो आया कि कोई भी जिले को अगर आप अति पिछड़ा पहले से ही बता देंगे तो वहां के लोगों का उत्साह जो है वो कम हो जाएगा। इस कारण 1 जनवरी 2018 में 115 जिलों को लेके ये योजना चालू की गई, और मुझे ऐसा लगता है कि अब 112 जो जिले हैं, हम सबको, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, और अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र के लोग हो, हम सबको मिलकर उनका विकास करना है। और जब हम जिस प्रकार बस्तर की आज बात मुख्यमंत्री जी ने अपने पत्र में लिखी है, मैं आपको बता दूं कि जब हम वहां पर विकास और विश्वास, विकास और सुरक्षा को मापदंड लेके जब हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जो वहां पर काम कर रही है, तो जो फीडबैक वहां से आया, जब आज देखिए कि जिस प्रकार से लोग हमारे से जुड़े, जब हम उनकी जमीन लौटाते थे, आदित्य जी, बहुत बेसिक चीज है कि जब हम उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं, जो सेवा और सुविधा अगर उनके तक पहुंचे और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति तक जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है, तो उसे लगता है कि हमारी अपनी सरकार है। जब हम उनकी जमीनें लौटाते हैं आदिवासी भाइयों की, जो अति पिछड़े जिलों के जो जल जंगल जमीन के असली हकदार रखवाले हैं, तो उन्हें लगता है कि ये हमारी सरकार है। और जब हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो पूरी तरीके से हमारी सरकार है। तो यही बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने आज जो पत्र लिखा है कि विकास के स्थानीय बोली में शिक्षा को उसमें नापा लिया जाए, एनीमिया और मलेरिया की रोकथाम का उपचार का जो है उसको लिया जाए। उसी प्रकार से वन उपज की आपको पता है कि पहले 7 वन उपज की खरीदी होती थी, आज 52 वन उपज की खरीदी हो रही है। जिस प्रकार से उसी को उन्होंने कहा है लोक कला का प्रचार प्रसार, जैविक खेती, जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ मॉडल जैविक खेती के नाम से जिस प्रकार से जाना जा रहा है, उन्होंने आदिवासियों के अधिकार, और निश्चित तौर पे आज जो हम वहां पर काम कर रहे थे आदित्य जी, जो गतिरोधक, जो अभी तक वहां पर गतिरोधक था, अब वो गतिवर्धक की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम सबको मिलकर, देखिए राजनीति से परे हट के बात करना पड़ेगा। तब मुझे ऐसा लगता है कि आज जो 112 जिला है, कुछ सालों बाद जब हम डिबेट करने बैठेंगे तो हमें यह लगेगा कि वो सारी जगह विकास के वो सारी सुविधाएं उनको तक पहुंच चुकी है और जनता का भला हो रहा है। चलिए देखते हैं। फिलहाल देखिए एक रिपोर्ट है मेरे पास, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट कहती है 2021 की कि भारत के आकांक्षी जिलों के विकास के पथ पर उम्मीद जो थी आगे बढ़ने की, वो वैसा प्रदर्शन कर नहीं पाए। अगर मैं बात करूं इन 22 सालों में जो छत्तीसगढ़ बना है, नवीन जी, सबसे ज्यादा सरकार आपकी रही है। क्या उन आकांक्षी जिलों में केवल फंड का दुरुपयोग हुआ है? और इसमें कोई दो राय नहीं, जो मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है वो पत्र इस लिहाजे से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप वहां के लोगों की पर्सनल चीजें नहीं देखेंगे, वहां की स्थानीय बोली आप विकास नहीं कर पाएंगे, वहां पर लोगों को ये नहीं बता पाएंगे कि ये सब लघु वनोपज, देखिए सीधे तौर पर रोजगार से इफेक्टेड है। अगर वहां के बच्चे को, वहां के परिवार को अगर पैसे मिलते रहे, उनके लघु देते रहे, तो सीधे तौर पर वो नक्सली विचारधारा से क्यों प्रेरित होगा? वो वहीं का वहीं काम करेगा, पैसे उसे मिलेंगे, अपने घर में रहेगा। तो ये जो पॉइंट्स वो दिए हैं, निश्चित तौर पर ये पॉइंट्स अगर शामिल होते हैं तो उसमें सीधे सीधे फायदा पूरे बस्तर का होगा, क्योंकि बस्तर 10 में से 8 जिले बस्तर के फिलहाल वहां पर हैं। चूंकि ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है कि इसमें काम नहीं हो पाया, मतलब साफ था कि बीते 15 साल जो आकांक्षी जिले यहाँ छत्तीसगढ़ में थे, उनमें विकास के पथ पर जो बढ़ना चाहिए था छत्तीसगढ़, वो नहीं बढ़ पाया। इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बराबर से जिम्मेदार है। देखिए नामदेव जी,
इसमें बहुत अच्छा आपने इसमें प्रश्न किए हैं। मैं अगर इसमें बताना चाहूँगा कि 2 आकांक्षी जिला का निर्माण कब हुआ, तो ये 2018 में हुआ। जब 2018 में हुआ तो हमारी सरकार तो उस समय थी नहीं, 2018 में तो कांग्रेस की सरकार आ गई थी। और उससे पहले की बात अगर कहें तो 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई, तो हमको आवश्यकता महसूस हुआ कि ऐसे कोई पिछड़े जो जिले हैं जिनको हमको डेवलप करना चाहिए, तो हमने सेलेक्ट किया। लेकिन उससे पहले केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको तो कभी समझ ही नहीं आया कि भाई उसको ऐसे सेलेक्टेड जिला खड़ा करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर ये 2018 के बाद से अगर ये आकांक्षी जिला वर्किंग में आए और केंद्र गवर्नमेंट ने फंड दिया है, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को जरूर लेटर लिख रहे हैं, लेकिन क्या 18 से अब तक 2022 तक कितनी राशि उसके डेवलप के लिए आए हैं और कौन कौन से जिले में आए, इसको तो कभी किसी ने बताया नहीं। और कितना उसने डेवलप किया, कितना खर्च किया उस जगहों के लिए, ये भी नहीं बताए। और आप जब देख रहे हैं नीति आयोग के रिपोर्ट में, आप देख रहे हैं कि ऐसे जगहों पर जो उसको पैसे दिए हैं वो भी वहां सही शॉर्ट उसने काम कर नहीं पाया। इसका मतलब है कि ये जो भूपेश सरकार जी है वो उस दृष्टि से, जिस दृष्टि से इसका निर्माण हुआ, उसने काम ही नहीं कर पाया। इसीलिए उसने जो है इन चीजों को बोले हैं, रिपोर्ट में वो आया है। अब रही बात ऐसा है कि क्या ये जो आकांक्षी जिला है उसमें सरकार अपनी जो योजनाएं बनाई हुई है छत्तीसगढ़ की, क्या वो पहुंचा नहीं पा रहे हैं? क्या उसके पास समस्या है? क्या उसकी इच्छा शक्ति की कमी है? क्या उसके पास फंड की कमी है? और अगर फंड की कमी है तो जो 80,000 करोड़ से भी ऊपर का जो ब्याज जो लिए हैं, कर्ज लिए हैं, वो कहां खर्च हो रहा है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी चीज ये है, और अगर उनको पैसे की आवश्यकता है तो आप स्पेशल बोलिए कि भाई केंद्र गवर्नमेंट से हम इतनी राशि का मांग करते हैं उन जिलों के लिए। आखिर केंद्र गवर्नमेंट तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है। जब प्रधानमंत्री आवास के लिए दे रहा है, आप नहीं बना पा रहे हैं। जब आपको पेयजल के लिए दिया है 12,000 करोड़ से भी ऊपर का राशि छत्तीसगढ़ को दिया है। रोजगार मनरेगा के लिए आपको इतनी राशि दी है जिसमें रोजगार क्रिएट हो रहा है। जब सब कुछ आपको देने के बाद भी आपकी इच्छा शक्ति नहीं है और आप जो है वो कर नहीं पा रहे हैं, आज उसी का प्रदर्शन है कि ये पत्र लिखकर अपनी जो कुछ जो घोषणाएं इसने यहाँ चुनाव के समय जो किया था उसको शामिल करना चाहिए। नो डाउट, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जनता के हित के लिए सब जारी है, हम भी कहेंगे कि शामिल करें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके तहत ये सब चीजें आगे बढ़ती हैं, उसमें निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स पे उन्होंने बात की है कि इन चीजों को शामिल करना चाहिए। एनीमिया की कमी निश्चित तौर पर बस्तर में सबसे ज्यादा देखी जाती है, मलेरिया सबसे ज्यादा बस्तर में होता है, और स्थानीय बोली में जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे वहां पर, जब तक दिक्कतें आएंगी। ये पॉइंट्स निश्चित तौर पर आम लोगों को छूने वाले पॉइंट्स, और निश्चित तौर पर ये पॉइंट्स अगर शामिल किए जाते हैं तो शायद आकांक्षी जिले की जो परिकल्पना है, चूंकि आकांक्षी जिले कोई जीवन भर के लिए आकांक्षी जिले नहीं रहेंगे, जैसे जैसे विकास बढ़ते जाएगा वो आकांक्षी जिलों से वो हटते जाएंगे। क्या इन पॉइंट्स को शामिल करने में ज्यादा बेहतर स्थिति में देखेंगे आप आकांक्षी जिलों को? अनिरुद्ध जी, देखिए, आपने पिछड़े वर्ग और ये बस्तर की जो आपने बात की, वहाँ पे मलेरिया और एनीमिया, ये सब चीज़ों पे कहा, और आपने कहा भी कि बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जो अंतिम पंक्ति के लोगों के बारे में उनकी बहुत सारी योजनाएं होती है, पूर्व में भी काम होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। और देखिए, बहुत व्यापक दृष्टिकोण को लेकर ये जो पत्र लिखा गया, इस पे मेरा जाना है, मैं फिर यही कहूंगा कि उसमें गुड़ बात जो है वनोपज में समर्थन मूल्य में खरीदी, बिल्कुल ये भी एक मुद्दा है जो शायद छूट रहा है। और लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन, ये जो है लोक कला, लोक नृत्य तथा पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन, पिछली सरकार जो थी, 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, वो इसमें बहुत भारी तरीके से चुकी है। अब आप इस सरकार की बात करें तो देखिए, 2 साल तो कोरोना का रहा, और इंटरनेशनल आदिवासी महोत्सव, 2 बार इसके आयोजन हुए सरकार के रहते में, बहुत बड़े आयोजन हुए। मतलब कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो यहाँ की बस्तर के आदिवासियों की जो संस्कृति है कहीं नहीं पहुंच पा रही है, उसको ले जाने का काम ये सरकार तो कर रही है निश्चित रूप से। और अगर कहीं आकांक्षी योजना के तहत कहीं ये भी शामिल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो बस्तर की जो बात, जो नक्सलवाद की जो इमेज बनी हुई है, जो छवि बनी हुई है, वो टूटेगी और बस्तर का जो है दूसरा रूप जनता तक सामने आएगा। न कि ये परंपरा आगे बढ़नी चाहिए कि यहाँ पे सलमान खान को बुला लो, करीना कपूर को बुला लो, बल्कि यहीं के कलाकारों को और यहीं की संस्कृति को सामने लाओ। नवीन जी, एक बहुत बेहतर पॉइंट है इसमें जो उन्होंने लेटर लिखा, वन अधिकार पट्टे
और दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें, आदिवासी अपनी लोक कला, लोक नृत्य को लेकर बहुत ज्यादा जो रहते हैं, वो निश्चित तौर पर उनका सबसे ज्यादा ध्यान रहता है और निश्चित तौर पर उसमें सबसे ज्यादा पसंद भी वो करते हैं। वनोपज में की अगर समर्थन मूल्य में खरीदी होगी, ये वो पॉइंट्स है निश्चित तौर पर कि ये पॉइंट्स अगर उसमें शामिल किए जाएंगे तो देखिए, दो दृष्टि से आकांक्षी जिले अगर मैं बात करूं 10 है छत्तीसगढ़ में, तो 8 बस्तर में, और वो बस्तर के सबसे ज्यादा घोर नक्सल प्रभावित इलाके भी हैं। अगर निश्चित तौर पर वहां पर ये सब चीजें शामिल की जाएंगी तो धीरे धीरे नक्सलवाद भी खत्म होगा, क्योंकि आकांक्षी जिले में जब तक बेहतर वहां पर आप जो है विकास के साधन नहीं पहुंचा सकते, जब तक नक्सली समस्या भी वहां पर खत्म नहीं होती, जब तक आप वहां डेवलपमेंट भी नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट्स क्या आपको सही लगते हैं? इन बिंदुओं को शामिल होना चाहिए उसमें? देखिए, मैं तो इन बिंदुओं को, और आम नागरिक जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो नागरिक है, उनके हर संभव विकास के कोई भी नीति अगर बनती है तो मैं उसका समर्थक हूं। और मैं आग्रह भी करूंगा कि ऐसे सब डेवलपमेंट की जो चीजें हैं उसको हमको करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आकांक्षी जिला 2018 में जब बना, उससे पहले क्या हम लोग बस्तर की या ऐसे कई जिलों के हम लोग डेवलप नहीं करते थे क्या? और हमने शासन में रहते हमारी जब सरकार थी तो हमने तो छोटी छोटी जिला बनाकर उनको फंड भी किए हैं, और स्पेशल ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए स्पेशल फंड वहां आता ही है, तो उसको तो हमको वहां देते ही हैं और कर भी रहे हैं। और आज अगर 15 साल हमारी जब सरकार थी तो आप देख रहे हैं, आप तुलना करके देख लीजिए ना, जब 2000 सरकार, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था और जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उससे पहले का आप देख लीजिए कि किस तरह से बीमारू राज्य था और किस तरह से शासन जनता तक पहुंच नहीं पाते थे। उसी के कारण तो नक्सली बढ़ा है। कांग्रेस की पूरी सरकार जो थी यहां से वहां तक, उसी के सरकार जो है वो जनता तक पहुंच नहीं पाई, इसीलिए तो नक्सली बढ़ा है, वहां अछूता था। लेकिन हमारी जब सरकार आई तो आज जो बस्तर आप देख रहे हैं, तो हमने इतने जबरदस्त विकास किए हैं कि आप किसी भी बस्तर के किसी भी छोर में आप इजी जा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन बस्तर की संघर्ष अभी भी जारी है। जब 55-60 वर्षों तक कांग्रेस ने उसको जब बांध के रख दिया था एक पोटरी की तरह, तो हमने तो पोटरी को खोल कर उसको पढ़ना, अध्ययन करना, उसको सीखना शुरू किए। तो मेरे कहने का मतलब है, अब 18 के बाद क्या सरकार अपनी, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या 18 के बाद सरकार, कांग्रेस की सरकार उन जगहों तक नहीं पहुंच पा रही है क्या कि कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी अक्षम होकर केंद्र गवर्नमेंट से गुहार लगा रही है कि भाई वहां भी आप कुछ कीजिए, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप अक्षम है तो जरूर हम कहेंगे कि आप वहां, हमारा केंद्र सरकार वहां वर्किंग करे। आदित्य जी, मैं जवाब, अमित जी मैं एक मिनट पहले आपके पास आता हूं। नवीन जी देखिए, हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिख सकता है, हर मुख्यमंत्री अपनी जो चीजें वो बताना चाहता है, अगर कुछ चीजें अच्छी हैं तो शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है वो, उन्होंने केवल एक लेटर लिखा है और उम्मीद जाहिर की कि ये सब पॉइंट्स उसमें शामिल होंगे तो शायद बेहतर होगा। और दूसरी बात नवीन जी, केवल एनएच में चारों तरफ आप चले जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देना या एनएच को दुरुस्त कर देना, ये विकास नहीं होता। आज भी आप बस्तर में चले जाइए, बस्तर में विकास नाम की कोई चीज नहीं। अगर होती तो नक्सली समस्या अपने आप खत्म हो जाती। अमित जी, 2 मई से मुख्यमंत्री धुआंधार दौरे पे निकल रहे हैं पूरे प्रदेश के, क्या उम्मीद की जाए बस्तर के लिए? चूंकि देखिए, आकांक्षी जिले में शामिल करना नहीं करना, किन पॉइंट्स को शामिल करना है नहीं करना है, नीति आयोग निर्धारित करेगा, इसमें यहां की सरकार का कुछ नहीं है। लेकिन ये बहुत मुमकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब इन जिलों में जाएं तो कुछ बेहतर स्थिति में हम कर पाएं, क्योंकि 3.5 साल में हमने देख लिया, 1.5 साल कोविड में निकल गया, बहुत विकास उन जिलों में नहीं हो पाया जिन जिलों में विकास होना चाहिए, क्योंकि वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं। वहां पर जब तक वनोपज की खरीदी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जब तक वहां पर वन अधिकार पट्टे नहीं मिल पाएंगे, जब तक लोकल भाषा को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक ये मान के चलिए जो प्रशासन और जनता के बीच का जो टच होता है, एक जो आत्मभाव होता है कि भाई ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, अपनापन तभी आ पाएगा जब आप उनके बारे में बहुत ईमानदारी से सोचेंगे। निश्चित तौर पे सबसे पहले तो मैं नवीन भाई की बातों का जवाब देना चाहूंगा। आदित्य जी, थोड़ा समय भी चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की, और जिस प्रकार से आपने कहा ना कि आकांक्षी जिले का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा के लोग और केंद्र के लोग इसमें राजनीति ला देते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पूरी तकरीर इन्होंने की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, अगर इतना अच्छा काम ये 15 सालों तक करते तो शायद बस्तर मुक्त भाजपा नहीं होती। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके इन्हें जनता नहीं छोड़ती। और जिस प्रकार इन्होंने विकास का पैमाना गिनाया कि हम विकास किए, विकास इन्होंने बस्तर का नहीं, अपने नेताओं का किया, 150 नेताओं का किया। और हम भी जानते हैं, कल तक जिनके पास साइकिलें नहीं हुआ करती थी, आज वो 5-5 करोड़ की खोटियों में रहते हैं। तो कहा छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई कहां गई, ये सब पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, और अपने मताधिकार के प्रयोग से जनता ने बता भी दिया था।
दूसरी चीज, जिस प्रकार से इन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, आप देखे होंगे, सबसे ज्यादा बार वो बस्तर जाते हैं और पहली प्रायोरिटी में किसान, आदिवासी, युवा, हर व्यक्ति का मैंने जैसा कहा कि सरकार का ध्येय यही है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ हम कैसे पहुंचाएं, सेवा और सुविधा उन तक कैसे पहुंचाएं, और इसमें पूरी सरकार बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ लगी हुई है आदित्य जी। और मैं एक चीज आपको निश्चित तौर पे कह दूं कि जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ पत्र लिखते हैं, पत्र लिखना हमें भारत के संविधान ने हमें अधिकार प्रदत्त है, हमारा वो अधिकार है, लेकिन अगर ये फेडरल सिस्टम को भाजपाई लोग और केंद्र में बैठी हुई वो निरंकुश सरकार अगर नहीं समझ पाती तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। देखिए ना आदित्य भैया, मैं कहां कह रहा हूं कि पत्र लिखना आपका अधिकार नहीं, संविधान ने तो आपको डेवलपमेंट का भी अधिकार दिया है, वहां के जनता की चिंता करने का। जब आपने 55 और 60 वर्ष तक सब सरकार में थे तब तो कुछ किए नहीं, अभी 3-3.5 वर्ष हो गया तो भी कुछ नहीं किए। मैं एक शब्द बोलूंगा कि आदिवासियों 55 साल हम अगर कुछ नहीं करते तो आप हमारी संपत्ति बनाई हुई को बेचते। आज जनता कह रही है बेचत मैं चला, उपक्रम बचा ना कोई, और अगर गलती से कुछ बच गया हो तो सूचित कर दो मुझे, वो भी आपके मोदी जी बेच खाएंगे। आप उससे राज्य सरकार ने जो तय किया है वहां के लोकल जो प्रोडक्शन को खरीदने के लिए, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उससे भी ज्यादा व्यापारी पैसा दे रहे हैं। आदित्य भाई, जो है सरकार आज हम बावजूद जनता को बेच रहे, जो सरकार को नहीं बेचकर वहां व्यापारी को बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार फेल है भाई, कि उनको सही मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, सरकार से ज्यादा मूल्य तो वहां के व्यापारी दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये आदिवासी भाइयों को फंसाते थे। ये जो है वो काम नहीं कर पा रही है जो आदिवासियों के हित में होनी चाहिए। आकांक्षी जिलों को लेकर निश्चित तौर पर जो सुझाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए हैं, अगर वो पॉइंट्स अगर इसमें निश्चित तौर पर शामिल कर लिए जाते हैं तो इसमें फायदा सीधे सीधे उन आकांक्षी जिलों को होगा, क्योंकि जब तक आप लोकल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे योजनाओं में, तब तक उस योजना में बहुत बेहतर परिणाम आ पाएंगे, यह असंभव है। तो फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।